नमस्कार, स्वागत है आपका। आज की यूपी की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। यूपी में लव जिहाद पर विधेयक पास हो गया है। यूपी विधानसभा से उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 पास कर दिया गया है, जिसके बाद धर्म परिवर्तन कर शादी करना धोखाधड़ी माना जाएगा। इसके साथ ही धर्मांतरण से पहले किसी भी जोड़े को डीएम की अनुमति लेनी होगी। विपक्ष लगातार इस कानून का विरोध कर रहा था और विपक्ष इस विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजने की सिफारिश भी कर रहा था, लेकिन फिलहाल विधेयक विधानसभा से पास हो गया है। क्या है सजा का प्रावधान, वो भी हम आपको बता रहे हैं। जबरन धर्म परिवर्तन में 3 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। सामूहिक धर्म परिवर्तन में 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। आज सदन के अंदर योगी सरकार लव जिहाद पर कानून लाई। आखिर कानून की जरूरत क्यों पड़ी? सरकार इकबाल से चला करती है। पहले से ज्यादा संविधान में धाराएं हैं, आईपीसी कानून है, क्या सरकार लागू करा पाई? गाजियाबाद से लेकर और गाजीपुर तक अपराधी तांडव कर रहे हैं। पहला ऐसा राज्य बन गया है जब महिलाएं सुरक्षित नहीं है। क्या योगी सरकार जवाब देगी? लव और जिहाद अलग अलग चीजें हैं। पहले घर वापसी अपने नेताओं की कराए जो कानून लेके आई है, मगर सवाल उठता है कि योगी सरकार सच बोलती है? और यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मोहसिन रजा जी, विधेयक तो पास हो गया विधानसभा से, लेकिन विपक्ष को आपका विधेयक पसंद नहीं आया। सर, कुछ तकनीकी दिक्कत है, आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ पा रही है। हम दोबारा आपके पास आने का प्रयास करेंगे, लेकिन बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। विपक्ष के विरोध के बावजूद विधेयक विधानसभा से पास हो गया है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से लव जिहाद के मामले सामने आ रहे थे, सरकार ने पहले ही साफ कर दिया था कि हम इस पर कड़ा कानून बनाएंगे। पहले विधेयक लाया गया और आज विधेयक को विधानसभा के पटल पर रखा गया, जिसके बाद उसे पास कर दिया गया। हालांकि विपक्ष ये मांग कर रहा था कि इसे प्रवर समिति के पास भेजा जाए, इसमें बदलाव की आवश्यकता है, लेकिन फिलहाल सरकार ने विधेयक को विधानसभा से पास करवा लिया है, जिसके बाद विपक्ष की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। और इस विधेयक के तहत क्या कुछ सजा का प्रावधान किया गया है, वो भी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहसिन रजा जी, आपका विधेयक तो पास हो गया है, लेकिन विपक्ष की तीखी प्रतिक्रिया आ रही है, रास नहीं आ रहा है उसको। ये देखिए, उन्हें क्यों रास आएगा? उन्होंने कभी जनता के कल्याण के लिए काम नहीं किए हैं। विपक्ष ने निजी स्वार्थों के लिए काम किया है और निजी स्वार्थों के लिए जो भी राजनीति करता है उसे जन कल्याणी मुद्दे या जन कल्याणी कोई योजना या अध्यादेश कोई आता है इस तरह का, तो वो कानून से विरोध करेगा। वो तो ये काम विपक्ष कर रहा है, नकारात्मक जो काम करना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ, आदरणीय योगी जी की सरकार में जितने भी विधेयक हम लेकर आ रहे हैं वो जन कल्याणी है, जनहित के हैं और जनता की आवाज पर है, जनता की डिमांड पर है। क्योंकि जब जनहित का कोई मुद्दा जनता के बीच से आता है निकलकर, उस मुद्दे पर चर्चा होती है सदन में और चर्चा होने के बाद ये निर्णय होता है। तो अब आज ये जो निर्णय लिया गया और सदन से उसको अभी हमारे विधानसभा से आज जो पास हुआ है, जिसको लेकर इन्होंने विरोध किया है, इनके विरोध से इनका पता चलता है कि ये क्या इन्होंने, आपको याद होगा जब देश के कानून में आदरणीय मोदी जी ट्रिपल तलाक का कानून ला रहे थे बहनों के लिए हमारी, तब भी विरोध ये कर रहे थे, लेकिन ये नहीं चाहते थे कि वो ट्रिपल तलाक की बेड़ियों से आजाद हो। वही चीज ये यहाँ चाहते हैं कि जो बच्चियों की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, लव जिहाद के नाम पर धोखा दिया जा रहा है, उनको झूठे प्यार में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन करके बाद में उनकी जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, उन्हें सड़क पर छोड़ दिया जाता है। तो ये चाहते हैं विपक्ष के लोग। ये नहीं चाहते हैं कि कोई परिवार सुरक्षित रहे, कोई बहन बेटी सुरक्षित रहे, ताकि अगर किसी का सच्चा प्यार है तो वो लीगल तरीके से सच्चा प्यार परवान चढ़े। झूठा प्यार हम नहीं परवान चढ़ने देंगे। परवान कैसे चढ़ेगा? जो झूठा प्यार है उसी में तो हमारी बच्चियां सड़कों पर मिलती हैं, कभी कोई गोली खा जाती है, तो कभी किसी को जहर दे दिया जाता है, कभी किसी को आग लगा दी जाती है। तो ये सब चीजें आपने देखी हैं, हमने देखी हैं। तो इसलिए बेहतर करने के लिए ये कानून लाया गया है। विपक्ष इसमें संशोधन की मांग कर रहा था, प्रवर समिति के पास भेजने की सिफारिश कर रहा था। किन किन मुद्दों पर उसका विरोध था? देखिए, विपक्ष का कोई भी मुद्दों पर अगर विरोध है तो सबसे बड़ा विरोध ये है उनका, क्योंकि उन्होंने कभी जन कल्याणी मुद्दों पर ना चर्चा की है
और न उसके हितों के लिए सदन चलाया है। सदन जनता के हितों की चर्चा के लिए होता है। सदन में ये जब प्रश्नावर होता है तो हंगामा करते हैं, वेल में आ जाते हैं और सदन नहीं चलने देते हैं, खुद ही प्रश्न लगाते हैं, सरकार का जवाब नहीं सुनना चाहते। तो ये नकारात्मक इसलिए है, इन्हें पता है कि पूरी तरीके से इनको देश और प्रदेश की जनता ने नकार दिया है। ये नकारे हुए लोग हैं, अपने निजी स्वार्थ के लिए और थोड़ी सी सस्ती लोकप्रियता के लिए ये हंगामा करके एक फोटो आ जाए, लेकिन जनकल्याणी मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते। बहुत शुक्रिया मोहसिन रजा जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। और बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। देश के साथ साथ यूपी में भी एक बार फिर से कोरोना की वापसी होने लगी है। यूपी के कई जिलों में केस मिलने शुरू हो गए हैं। 3 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। लखनऊ, प्रयागराज और शाहजहांपुर से तस्वीरें आई हैं। लखनऊ में लॉ माउंटेनियर बॉयज कॉलेज में 6 कोरोना के केस मिले हैं। ये कॉलेज सीएम आवास के पास में है। फिलहाल कैंपस को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। प्रयागराज में 2 स्कूलों के 13 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बिशप जॉनसन और सेंट जोसेफ स्कूल में ये केस मिले हैं, जिसके बाद कुछ बच्चों का कोरोना टेस्ट भी करवाया गया है। वहीं शाहजहांपुर में भी वृद्धाश्रम में 8 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। रोजा इलाके में विनोवा सेवाश्रम में अचानक बुजुर्गों की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन ने उनको आइसोलेट कर दिया और इनके संपर्क में आए 395 लोगों की भी पहचान कर ली गई है। सभी लोगों की जांच सैंपल को लखनऊ भेज दिया गया है। लखनऊ में बड़े पैमाने पर कोरोना जांच के आदेश दिए गए हैं। राजधानी की जोड़ने वाली सड़कों पर कोरोना टेस्ट भी किया जा रहा है। आगरा एक्सप्रेसवे, आलमबाग बस स्टेशन, चारबाग रेलवे स्टेशन पर कोरोना जांच हो रही है और इसके साथ ही अमौसी एयरपोर्ट पर कोरोना टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर सतर्कता एक बार फिर से प्रशासन की तरफ से बढ़ा दी गई है। पहले ही बार बार ये संदेश दिया जा रहा है कि अभी ढिलाई बरतना नहीं है, किसी को भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़े हैं, उसको देखते हुए शासन और प्रशासन फिर से अलर्ट मोड पर आ गया है। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर यूपी में एक बार फिर से अलर्ट जारी किया गया है। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने लोगों से अपील की है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने में कोताही ना बरती जाए। एक ऐसी भावना लोगों के मन में आ रही है कि अब कोरोना वायरस का कोई खतरा नहीं रहा, अब कोई संक्रमण नहीं रहा। ये बिल्कुल ही गलत धारणा है। संक्रमण अभी भी है, संक्रमित अभी भी लोग हो रहे हैं और आसपास के राज्यों में बहुत बड़ी संख्या में, देश के कुछ राज्यों में लोग बहुत बड़ी संख्या में संक्रमित होने शुरू हो गए इस समय। इसलिए ये समय बहुत ज़्यादा सावधानी का है ताकि किसी प्रकार का कोई फिर से उछाल हमारे प्रदेश में ना आए। और लखनऊ से हमारे सहयोगी अनामिका इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। अनामिका, कोरोना की वैक्सीन क्या आई, लोगों को लगने लगा कि कोरोना खत्म हो गया और उसी का परिणाम है कि केस एक बार फिर से आने लगे। देखिए अमित, यही वजह है कि लोगों ने जमकर लापरवाही बरती है। जिस तरीके से मास्क को लेके, सैनिटाइजर को लेके, सोशल डिस्टेंसिंग को लेके जितनी कड़ाई से लोग पालन कर रहे थे, वैक्सीनेशन की शुरुआत जैसे ही वैसे ही लोगों को लगा कि कोरोना जा चुका है और शायद यही वजह रही कि लोगों की लापरवाही भारी पड़ रही है। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर हालात बेकाबू हो रहे हैं। हालांकि यूपी में भी हालात बेकाबू नहीं है, लेकिन फिर भी केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं और यही वजह रही कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके लोगों से अपील की कि अभी भी मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग को बरतें। और यही वजह रही कि आज भी जो जिलाधिकारी लखनऊ है उन्होंने ऐलान किया है कि एयरपोर्ट, जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव जोन है, क्योंकि बाकी राज्यों से जो भी लोग अगर यूपी आ रहे हैं या लखनऊ आ रहे हैं तो उनके कोरोना टेस्टिंग की जाएगी। इसके अलावा बस अड्डा, बसों से भी बहुत ज्यादा ट्रैफिक आता है लखनऊ में, तो वहां पे भी टेस्टिंग की व्यवस्था की जाएगी। आगरा एक्सप्रेसवे एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है, वहां पे भी व्यवस्था की जाएगी। प्रयास ये है कि जिस तरीके से लोग लापरवाही बरत रहे हैं वो एक बार फिर से कोरोना को लेकर डरे और ये समझे कि अभी कोरोना गया नहीं है, सिर्फ वैक्सीनेशन शुरू हुआ है। इसके अलावा बड़ी बात ये भी है कि अभी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से लेकर के टेस्टिंग से लेकर के किसी भी चीज में ढिलाई नहीं बरतनी है। ढिलाई बरतने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाएगी और यही वजह है कि जिलाधिकारी लखनऊ ने यह ऐलान किया है कि जितने भी कोविड हेल्प डेस्क बनाए गए हैं वहां पर सिंसियरिटी के साथ जितने भी पेशेंट आ रहे सर्दी जुकाम की या बुखार के, उनकी कोविड की टेस्टिंग भी की जाए ताकि अगर संक्रमण है तो खतरा उसका अगल बगल के लोगों में ना बढ़े। यूपी में एक स्कूल ऐसा भी है लखनऊ का आज का, जहां पे कुछ केसेस दिखाई दिए हैं और उनके आसपास के लोगों की टेस्टिंग के लिए बोला गया है। लेकिन लोगों के लिए ये बहुत ही अलर्ट रहने का समय है। जहां पे ठंड जा रही है, गर्मी आ रही है, इस बीच सर्दी जुकाम के पेशेंट तो बढ़ ही रहे हैं, साथ ही साथ कोविड के पेशेंट्स भी बढ़ रहे हैं और यही वजह है कि लोगों को समझना होगा कि सिर्फ वैक्सीन आई है, इसकी मेडिसिन नहीं आई है, इसीलिए लापरवाही ना बरते।
बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अब कोविड टीकाकरण से जुड़ी एक बड़ी खबर हम आपको बताते हैं। 1 मार्च से कोरोना टीकाकरण का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है। इस चरण में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है। खबर है कि दूसरे चरण में पीएम मोदी के साथ साथ केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को वैक्सीन लगाई जा सकती है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 1 मार्च से कोरोना टीकाकरण का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। इसके तहत 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगाया जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है। खबर यह है कि पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्रियों को भी वैक्सीन लगाई जा सकती है। 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन दूसरे चरण में होना है। इससे पहले चरण में देश के अलग अलग हिस्सों में हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन लगाई गई और अब 1 मार्च से दूसरे चरण का टीकाकरण अभियान भी शुरू हो जाएगा। झांसी से एक बड़ी खबर है, जहां पर प्रेमनगर क्षेत्र के सैयर गांव में एक गाय ने अनजाने में बम खाने की कोशिश की, जिससे बम फट गया और गाय घायल हो गई। खबर है कि खेतों में शिकार के लिए बारूदी बम बिछाए गए थे। गाय खेत में चारा खाने गई थी तो गलती से बम खा लिया और बम गाय के मुंह में ही फट गया, जिससे वो घायल हो गई। पुलिस ने जांच में पाया है कि वीडियो 3 से 4 दिन पहले का है। पुलिस अब दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दे रही है। दृष्टि तथ्य प्रकाश में आया है कि थाना प्रेमनगर के ग्राम सैयर में दुर्घटनावश एक बछड़े के द्वारा कुछ खा लिया गया था, जो उसके मुंह में फट गया है। ग्रामीणों के द्वारा ही बछड़े का उपचार डॉक्टर के तिवारी के द्वारा कराया गया है। यह घटना 3-4 दिन पहले की है। अभी किसी प्रकार की कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर प्राप्त होने के उपरांत अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाइयाँ की जाएंगी। जिसके चलते बम उसके जबड़े में ही फट गया। झांसी से हमारे सहयोगी अश्विनी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, क्या जानकारी है आपके पास इस खबर से जुड़ी हुई? देखिए कि पूरा मामला क्षेत्र का, जहाँ पर हमारा जो जंगली उनको क्षेत्रों आने के साथ विस्फोट का इस्तेमाल करते हैं, बिछा देते हैं। ऐसे में जंगली जानवर जिसकी जो साझा भुगती है आज जो बचना है उसने हम तो ठीक है अश्विनी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। सीएम योगी ने आज विधानसभा में विपक्ष पर अपनी खास शैली में निशाना साधा। सीएम ने विपक्ष के हंगामे के बीच कहा कि यहां लोग रंग बिरंगी टोपी पहनकर आए हैं, कहीं इससे विधानसभा की गरिमा समाप्त न हो जाए। सीएम योगी की इस टिप्पणी से पूरे सदन में ठहाके लगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने टोपी के बहाने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने एक घटना का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे एक बच्चे ने टोपी पहने नेता को गुंडा बता दिया था। वही है जिनके बारे में खुद बोल रहे थे। जितने शब्द कहे गए ये अपने लिए कह रहे हैं। और महोदय, मैं तो आपसे भी इस बात की अनुरोध करूंगा, इस बात की अपील करूंगा कि कभी हमारी इस विधायिका को लोग ऐसा ना मान लें कि ये कोई ड्रामा कंपनी है, कोई लाल टोपी, कोई नीली टोपी, कोई पीली टोपी, कोई हरा टोपी पहन करके आकर के एक नई परिपाटी शुरू हो गई। ऐसा तो कभी नहीं होता था, ड्रामा पार्टी में हम लोग देखते थे, लेकिन यहां पे एक नई परिपाटी शुरू हो जाती है। पता नहीं ये लोग घर में पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं। अन्नप्राशन के लिए छोटा सा 6 महीने का बच्चा था, उसको अन्नप्राशन के लिए मैंने उठाया। तब तक जिस महिला का वो बच्चा था उसके साथ एक लगभग 2.5-3 साल का एक बच्चा और था। अच्छा, मैं इधर उसको अन्नप्राशन करा रहा था, तब तक वहां पे एक पार्टी के कुछ लोग विरोध करने के लिए आ गए। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। रायबरेली सदर से कांग्रेस की बागी विधायक अदिति सिंह ने राम मंदिर के लिए 51 लाख रुपए का दान दिया है, जिसको लेकर सदन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अदिति सिंह की तारीफ की, जिस पर अदिति सिंह ने सीएम योगी का आभार व्यक्त किया। ये उनका बड़प्पन है कि उन्होंने नाम लेके जो मुझे इतना रिस्पेक्ट दी, इतना ऑनर दिया, उसके लिए मैं बहुत ही उनको धन्यवाद कहना चाहूँगी और अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ, भाग्यशाली महसूस करती हूँ कि इतने बड़े सदन में ऐसे खुद नेता सदन ने मेरा नाम लेके तारीफ़ करी और जो मैंने कार्य किया उसके लिए। तो बेशक सबको ज़ाहिर है, सबको अच्छा लगता है कि अगर
उनके किसी भी काम को रिकॉग्निशन मिले। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।